नमस्कार दोस्तों, मैं निकेंद्र आपका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे BED AVE 181 को लेकर। इसके हम कुछ सोल्ड असाइनमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। मोस्टली जो आपका क्वेश्चन पेपर रहता है वो इन्हीं में से ही आता है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि इग्नू से रिलेटेड सभी जानकारियाँ के नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट a2zignoo.in पर भी विजिट कर सकते हैं, जहां पर आपको इग्नू से रिलेटेड सभी असाइनमेंट, हैंड रिटन असाइनमेंट, प्रोजेक्ट, स्टडी नोट्स की जानकारी प्राप्त होती है। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे BEVAE 181 पर्यावरण अध्ययन का ये सब्जेक्ट रहेगा। हम कुछ इसी के सैंपल पेपर्स के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसकी कुछ नोटिफिकेशन मैं आपको बता देता हूँ। हर एक क्वेश्चन पेपर के लिए आपको, मोस्टली क्वेश्चन पेपर्स के लिए आपको 2 घंटे का ही समय मिलता है और यह 50 मार्क का आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा। और अगर हम बात करें इसके निर्देश की, तो इसके बारे में भी आप देख सकते हैं। तो इसमें आपको पहले ही बता दिया गया है, यह एक वास्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न पेपर है। दूसरा पॉइंट रहेगा, सभी प्रश्न इसके अनिवार्य रहेंगे। सभी प्रश्न 50, इसमें आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें हर एक क्वेश्चन एक एक मार्क्स का होगा। और इसमें आपको ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेंगे। जो भी आपके क्वेश्चन रहेंगे वो ऑब्जेक्टिव रहेंगे। अब हम बात करेंगे इसके फर्स्ट क्वेश्चन की। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, निम्नलिखित में से किसी रिपोर्टर पुस्तक में सतत विकास की पहली बार औपचारिक रूप से परिभाषित किया गया था। मतलब आपको यह क्वेश्चन दिया गया है। अब इसके नीचे आपको 4 ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं, जिसमें पहला रहेगा साइलेंस स्प्रिंग, विकास की सीमाएं, हमारा साझा भविष्य और एजेंडा। तो इसके बाद आपको इसका आंसर भी देखने को मिलेगा, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसका आंसर डी रहेगा, जो कि है एजेंडा। तो इस तरीके से आपको इसमें प्रश्न देखने को मिलेंगे। अब हम बात करेंगे इसके दूसरे प्रश्न की। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाए गए 17 सतत विकास लक्ष्यों में से एक नहीं है? जिसके आपको 4 ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं। गरीबी नहीं है, बी शून्य भूख, सी अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली, डी पर्यटन और यात्रा। तो इसका आंसर डी रहेगा, जो कि है पर्यटन और यात्रा। अब हम बात करेंगे इसके तीसरे प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सा मानव संशोधित पर्यावरण का उदाहरण है? तो इसमें आपको कुछ 4 ऑप्शन फिर देखने को मिलेंगे, जिसमें है कृत्रिम झीलें, बाग बगीचे, फसल के खेत और बाग। तो इसमें आपको फिर आंसर डी देखने को मिलेगा। अब हम बात करेंगे इसके चौथे प्रश्न की। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वन महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाते हैं? जिसमें से है मृदा निर्माण, जल संरक्षण, कार्बन डाइऑक्साइड का पुनर्जनन और जलवायु का संयमन। तो इसका आंसर रहेगा सी, कार्बन डाइऑक्साइड का पुनर्जनन। इन असाइनमेंट, इन क्वेश्चन पेपर्स के थ्रू या सैंपल पेपर्स के थ्रू आप अपने जो भी एग्ज़ाम हैं उनकी तैयारी कर सकते हैं। ऐसे ही आपको डे बाय डे हमारे चैनल पर सोल्व क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेंगे। अब हम बात करेंगे इसके फिफ्थ क्वेश्चन की, जो कि रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र विश्व की 50% से अधिक वनस्पति प्रजातियों का कवर करता है? तो इसका आंसर रहेगा उत्कृष्ट बंदीय वन। उसके बाद इसको आपका सेकंड ऑप्शन रहेगा उष्णकटिबंधीय वन पर्णपाती वन, क्षतिशोण सदाबहार वन, क्षतिशोण पर्णपाती वन। तो इसका आंसर रहेगा क। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यह आपको ऑब्जेक्टिव ही देखने को मिलेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे छठे क्वेश्चन की, जो कि है क्राउन फायर ज़्यादातर निम्नलिखित में से किस वन में होता है? जिसका एक ऑप्शन रहेगा घना जंगल, कांटेदार जंगल, सावन वन और अल्पलाइन वन। यह आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। इसका आंसर रहेगा घना जंगल। यहाँ से आप अपने क्वेश्चन पेपर की तैयारी भी कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे सातवें क्वेश्चन की। क्या अपिष्ट निपटान स्थलों के पास रहने वाले समुदायों को अपिष्ट उत्पन्न करने वाले समुदायों की तुलना में कम आर्थिक लाभ प्राप्त होता है? तो इसका आंसर रहेगा ए, आर्थिक समानता। इसका दूसरा ऑप्शन रहेगा बी, सामाजिक असमानता। तीसरा रहेगा प्राकृतिकगत असमानता। चौथा रहेगा भौगोलिक असमानता। तो इस तरीके से आपको इसका
4 ऑप्शन देखने को मिलेगा, जिसका आंसर रहेगा सी, प्रक्रियागत असमानता। अब हम बात करेंगे इसके 8वें क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से किस समुदाय में प्रबंधक की प्रबल भावना नहीं है? जिसका पहला ऑप्शन रहेगा शहरी समुदाय, दूसरा जनजातीय समुदाय, तीसरा पारंपरिक कृषि समाज, पोस्टरोल समुदाय। तो इस तरीके से इसके 4 ऑप्शन रहेंगे, जिसका आंसर रहेगा शहरी समुदाय। अब हम बात करेंगे इसके 9वें प्रश्न की, जिसमें निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण प्रकृति को माता मानता है और यह मानता है कि उसे वश में नहीं किया जा सकता? इसके ऑप्शन रहेंगे यूरोपीय दृष्टिकोण, भारतीय दृष्टिकोण, साइनेटिक दृष्टिकोण और उत्तरी अमेरिका दृष्टिकोण। इसका आंसर रहेगा बी, भारतीय दृष्टिकोण। अब हम बात करेंगे इसके 10वें प्रश्न को लेकर, जो कि है जल चक्र किसके द्वारा संचालित होता है? जिसके ऑप्शन रहेंगे वैश्विक कार्बन चक्र, सूर्य, वायुमंडल और हाइड्रोजन। तो इसका आंसर रहेगा बी, सूर्य। अब हम बात करेंगे इसके 11वें प्रश्न की। रसायन संश्लेषण बैक्टीरिया है। इसके ऑप्शन रहेंगे फागोट्राफ्स, सेपोट्राफ्स, स्वोपेशी, विषमोपेशी। तो इसका आंसर रहेगा स्वोपेशी। तो कुछ इस तरीके से इसका आंसर रहेगा। इसके बाद हम बात करेंगे इसके 12वें प्रश्न की, जो कि समुद्र तल से डैश मीटर से अधिक ऊंचाई पर जीवन मौजूद नहीं है। जिसमें आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे 6000, 7000, 8000 और 9000। जिसका एग्जैक्ट आंसर रहेगा 7000। अब हम बात करेंगे इसके प्रश्न नंबर 13 की। अब कुछ बच्चे, जैसे प्रश्न नंबर 12 की बात करूं तो उसमें यह भी बता सकते हैं कि 8000 या 9000। इसमें 7000 देने का मतलब ही यह है कि 7000 से नीचे तक जीवन पॉसिबल है। अब 7000 के बाद पॉसिबल नहीं है, तो इसका आंसर करेक्ट रहेगा 7000। क्योंकि अगर मैं 8000 की बात करूं तो इसमें 7 से 8000 के बीच में भी आपको जीवन देखने को नहीं मिलेगा। तो इसलिए इसका सही उत्तर रहेगा बी, जो कि है 7000। अब हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट प्रश्न की, जो कि है एक पारिस्थितिक तंत्र में जीवों का अपघटन किसके द्वारा होता है? जिसका आंसर रहेगा फोगाट्रोफस, रेड्यूसर, प्राथमिक और द्वितीय उपभोक्ता। कुछ इस तरीके से इसके 4 ऑप्शन रहेंगे, जिसमें आंसर रहेगा रेड्यूसर। अब हम बात करेंगे इसके 14वें प्रश्न की। 10,000 ईसा पूर्व में लगभग 1800 ईस्वी के बीच जनसंख्या में वृद्धि किसके साथ हुई? इसका ऑप्शन रहेगा कृषि में वृद्धि, औद्योगिक क्रांति, बड़े पैमाने पर अपवासन, मृत्यु दर में कमी। तो इसका ऑप्शन रहेगा ए, कृषि में वृद्धि। कुछ इस तरीके से इसका आंसर आपको देखने को मिलेगा। अब हम बात करेंगे इसके 15वें प्रश्न की, जो कि रहेगा 14वीं शताब्दी के दौरान यूरोप और एशिया की आधी से अधिक आबादी किस कारण से मारी गई? इसके ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे यूबोनिक प्ले, मलेरिया, महाआग, महान भूकंप। जिसका आंसर रहेगा ए, यूबोनिक प्लेग। तो कुछ इस तरीके से इसको आप लिख सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे इसके 16वें प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुवांशिक रोग नहीं है? जिसके ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे हीमोफिलिया, स्किल सेल एनीमिया, मलेरिया, थैलीसीमिया। तो इसका आंसर रहेगा सी, मलेरिया। अब हम बात करेंगे इसके 17वें प्रश्न की। पर्यावरण के प्रभावों के प्रकार का उनके संबंधित श्रेणी से मिलन कीजिए, जिसमें आपको पर्यावरण श्रेणी और प्रभाव। इसके बाद आपको इसके ऑप्शन देखने को मिलेंगे जहर, भौतिक, बी शोर, 2 सामाजिक स्तरीय, सी भीड़ और जैविक, डी एलर्जी और रासायनिक। कुछ इस तरीके से आपको इसके ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जिसका उत्तर रहेगा ए 4, बी 1 और सी 2 और डी 3। तो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेंगे इसके आंसर। अब हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट प्रश्न की, जो कि है शंकुधारी वन में मिट्टी होती है। तो इसके ऑप्शन रहेंगे खनिज पोषण तत्वों से भरपूर, अम्लीय और खनिज की कमी, बुनियादी और खनिज की कमी, मध्यम श्रेणीय एवं खनिज पोषक तत्वों से भरपूर। जिसका ऑप्शन इसका एग्जैक्ट आंसर रहेगा बी, अम्लीय और खनिज की कमी। अब हम बात करेंगे इसके 19वें प्रश्न को लेकर। जल वाले पौधों के तने और पत्तियों से जुड़े जीवों को क्या कहते हैं? इसके ऑप्शन रहेंगे न्यूट्रॉन, पलवक, प्रोफिट, नेक्टॉन। तो इसका आंसर रहेगा सी, प्रेफिटन। तो कुछ इस तरीके से इसका आंसर आप लिख सकते हैं।
उसके बाद हम बात करेंगे इसके 20वें प्रश्न की, किसी महासागर में तापमान, प्रकाश, लवणता और नमी के संदर्भ में अत्यधिक प्रवृत्तिशीलता दिखाने वाला क्षेत्र। इसके ऑप्शन है तटीय क्षेत्र, पेलाजिक क्षेत्र, बैंदिक क्षेत्र और नैरेटिक क्षेत्र, जिसका सही आंसर रहेगा पेलाजिक क्षेत्र यानी कि ऑप्शन बी। अब हम बात करेंगे इसके 21वें प्रश्न को लेकर, एक मुहाना एक संक्रमणलीन क्षेत्र है जो दर्शाता है। इसके ऑप्शन रहेंगे खारे पानी का एक विशाल क्षेत्र, बड़ी संख्या में जीव, बड़े आधार पर निर्मित उत्कृष्ट उपवादता, और इसका आखिरी ऑप्शन रहेगा अद्वितीय परिस्थितियां विशेषताएं और जैविक समुदाय। तो कुछ इस तरीके से इसका आंसर रहेगा, इसका आंसर रहेगा वैश्विक परिस्थितियां विशेषताएं और जैविक समुदाय, जो कि है डी। अब हम बात करेंगे इसके 22वें प्रश्न को लेकर, निम्नलिखित में से कौन से वनों की कटाई प्रमुख कारण है। जिसका ऑप्शन रहेगा जंगल की आग, बागों का निर्माण, स्तरीय खेती और खनन। इसका उत्तर रहेगा स्तरीय खेती और खनन। तो इस तरीके से आप इसके उत्तर को देख सकते हैं, जो कि रहेगा ऑप्शन सी। अब हम बात करेंगे इसके 23वें प्रश्न को लेकर, यात्री कबूतर किस कारण से प्रजातियों के नुकसान का आदर्श उदाहरण है। जिसके ऑप्शन ए रहेगा निवास का विनाश, कीटनाशकों द्वारा विषाक्तता, जलवायु परिवर्तन का प्रभाव, भोजन के लिए यचनात्मक विनाश। तो इसका ऑप्शन आंसर रहेगा ऑप्शन ए आवास विनाश। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं, देख सकते हैं, अपने पेपर को लेकर तैयारी कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे मछली और चावल की फसल को भारी नुकसान पहुंचाने वाला खरपतवार कौन सा है। जिसके ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे जलकुंभी, कांग्रेस खरपतवार, गोल्डन एप्पल घोंगा और मैक्साइड। इसका आंसर रहेगा जलकुंभी। अब बात करेंगे 25वें प्रश्न की, जो कि रहेगा कृत्रिम गर्भधान किसके संरक्षण के लिए उपयोगी रहा है। जिसके ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे सांप, छिपकली, हाथी और बतख। अब हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट प्रश्न की, जो कि रहेगा निम्नलिखित में से कौन से जीव विविधता हॉटस्पॉट की प्रमुख विशेषताएं नहीं है। जिसके ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे प्रजातियों की बड़ी संख्या, स्थानीय प्रजातियों की प्राचुरता, नियंत्रण खतरे में प्रजातियां, बड़ी संख्या में विदेशी प्रजातियां। इसके उत्तर आपको मिलेगा निरंतर खतरे में रहने वाली प्रजातियां। अब हम बात करेंगे इसके 27वें प्रश्न की, जो कि रहेगा भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैविक विविधता का हॉटस्पॉट है। जिसमें सुंदरवन, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, गंगा के मैदान। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी पश्चिमी घाट। उसके बाद निम्नलिखित में से भारत में किस अधिकतम अनुवांशिक विविधता है। चाय, सोंगन, आम और गेहूं। तो इसका आंसर रहेगा सी आम। इसके बाद हम बात करेंगे इसके 29वें प्रश्न की, निम्नलिखित में से किस में जल की उपलब्धता का प्रतिशत अधिकतम है। नदियां, झीलें, वायुमंडल जल और भूजल। तो इसका आंसर रहेगा घ भूजल यानी कि डी। अब हम बात करेंगे इसके 30वें प्रश्न को ले, नीचे वर्णित परिस्थिति तंत्रों में अधिकतम जैव विविधता कहाँ पाई जाती हैं। इसका ऑप्शन ए रहेगा मैग्रोव, रेगिस्तान, प्रभाव भातियाँ, अल्प घास के मैदान। तो कुछ इस तरीके से आपको इसके 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जिसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी प्रवाल भितियाँ। अब हम बात करेंगे इसके प्रश्न नंबर 31 की, जो कि पृथ्वी पर कितना जल मानव उपयोग के लिए आसानी से उपलब्ध है। 0.5, 1, 2 और 3। जिसका आंसर रहेगा 0.5। भारत में वह मिट्टी जो कार्बनिक पदार्थ में कम है और जिसकी उर्वरता भी कम है, वह है लाल मिट्टी, दोमट, बनवाट और शुष्क रचनात्मक वाली मिट्टी, रेगिस्तान क्षेत्र की मिट्टी और हिमालय क्षेत्र की मिट्टी। जिसका आंसर है रेगिस्तान की मिट्टी, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि रेगिस्तान की मिट्टी बंजर ही पाई जाती है। मोस्टली आपने रेगिस्तान में जो देखा होगा, वहां पर आपको खुले खुले मैदान ही देखने को मिलेंगे। अब हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट प्रश्न की, निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति मृदा अपरदन को रोकने के लिए प्रयोग नहीं की जाती। जिसके ऑप्शन रहेंगे मेंढबंदी, कुल, पलवार, मृदा में नमी संरक्षण। अब हम बात करेंगे इसके उत्तर की, जो कि रहेगा क मेड़बंदी। अब हम बात करेंगे इसके 34वें प्रश्न को लेकर, जो कि निम्नलिखित में से ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत की पहचान करें। जिसके ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे व्योमास, भूतापीय, पवन और परमाणु ऊर्जा। इसका आंसर रहेगा डी परमाणु ऊर्जा। अब हम बात करेंगे इसके 35वें प्रश्न को लेकर, व्योमास 9 एफरीय परिवर्तन करता है।
जिसमें इसके ऑप्शन रहेंगे ठोस ईंधन से गैसीय ईंधन, गैसीय ईंधन से ठोस ईंधन, द्रव ईंधन से गैसीय ईंधन और गैसीय ईंधन से द्रव ईंधन। जिसका सही आंसर रहेगा कि यह ठोस ईंधन से गैसीय ईंधन में परिवर्तित करता है। अब हम बात करेंगे इसके अगले प्रश्न की, जो कि रहेगा ईंधन सेल के लिए सबसे उपयुक्त ईंधन कौन सा है, जिसमें जल, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड। इसका सही उत्तर रहेगा हाइड्रोजन। अब हम बात करेंगे इसके 37वें प्रश्न को लेकर, जो कि है जैव भौतिकीय वाहन समक्षता वह डैश जनसंख्या है जिसे प्रौद्योगिकी के एक निश्चित स्तर पर ग्रह के संसाधनों द्वारा स्थापित किया जा सकता है। जिसके ऑप्शन रहेंगे न्यूनतम, अधिकतम, उपयुक्त सभी या आधा। इसका आंसर रहेगा बी, अधिकतम। जैसे कि अब इस सेंटेंस को हम पूरा करें तो वो रहेगा जैव भौतिकीय वहन क्षमता वह अधिकतम जनसंख्या है जिसे प्रौद्योगिकी के एक निश्चित स्तर पर ग्रह संसाधनों द्वारा समर्पित किया जा सकता है। तो कुछ इस तरीके से इसका आंसर रहेगा। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 38 की, जिसमें है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, जिसमें है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, आयोजन और क्लोरीन। जिसका आंसर रहेगा सी, ओजोन। अब हम बात करेंगे 39 क्वेश्चन की, जो कि निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु परिवर्तन से संबंधित नहीं है, जिसका आंसर है यूएनएफसी, आईपीसीसी, क्योटो प्रोटोकॉल और मेट्रिकल प्रोटोकॉल। इसका आंसर रहेगा डी, जो कि है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अब हम बात करेंगे इसके 40वें प्रश्न को लेकर, जो कि है ओजोन परत वायुमंडल की निम्नलिखित में से किस श्रेणी में मौजूद है, जिसका आंसर आपको देखने को मिलेगा 0 से 10, 15 से 50 और 16 से और 60 से 70 और 65 से 90। इसका सही आंसर रहेगा 15 से 50। अब हम बात करेंगे इसके 41वें प्रश्न को लेकर, वर्षा का पीएच मान 4 स्थानों ए, बी, सी और डी पर निम्न प्रकार से मापा गया है। जिसके ऑप्शन आपको अमल देखने को मिलेंगे, जो कि है ए 5.5, बी 6.2, सी 6.5, डी 6.9। तो इसका आंसर रहेगा ए 5.5। हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट प्रश्न की, जो कि रहेगा निम्नलिखित में से कौन सा रसायन आयोजन संरक्षण के लिए उत्तरदायी है। ए सल्फर डाइऑक्साइड, बी कार्बन मोनोऑक्साइड, सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड। इसका सही आंसर रहेगा सी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब हम बात करेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 43 की, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर बहुत सांद्रीय मूत्र उत्सर्जित करता है, जिसमें से ऊंट, बगीचे की छिपकली, रात्रिचक्र कृतक और सांप। इसका आंसर रहेगा रात्रिचक्र कृतक। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 44 की, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण और गैर बिंदु स्रोत का उदाहरण है। कृषि क्षेत्रों में बहता पानी, बिजली संयंत्र के उत्सर्जन, किसी कारखाने से निकलने वाली अपशिष्ट जल का निर्वाह और नगर पालिका का अपशिष्ट जल नदी में बहाया जाना। तो इसका ऑप्शन आंसर रहेगा ऑप्शन ए, कृषि क्षेत्रों में बहता पानी। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 45 की, वायु अधिनियम कब लागू किया गया या प्रदूषण निर्वहन एवं नियंत्रण कब लागू किया गया। जिसके ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे 1974, 1986, 1981 और 1987। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, 1981। अब हम बात करेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 46 की, यूएनएफसी का एक मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसे संबंधित है। इसके ऑप्शन रहेंगे ग्रीन हाउस गैसें, ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थ, जैविक विविधता, रासायनिक एवं खतरनाक अपशिष्ट। इसका सही आंसर रहेगा ग्रीन हाउस गैसें। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 47 की, कौन सी अपशिष्ट न्यूनीकरण विधि नहीं है, जिसमें से इसके ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे प्रक्रिया संशोधन, ऑप्शन बी रहेगा अपशिष्ट सांद्रता, ऑप्शन सी रहेगा अपशिष्ट पृथ्वीकरण, ऑप्शन डी रहेगा लैंडफिल। इसका सही जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा डी, लैंडफिल। अब हम बात करें इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि है 48, अस्पताल और विषाक्त अपशिष्ट के निपटाने के लिए सबसे अच्छी विधि कौन सी है। जिसमें आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जो कि हैं भस्मीकरण, समुद्र में डंपिंग, उसके बाद लैंडफिल और रिसाइल फिल। जिसका सही उत्तर रहेगा लैंडफिल, ऑप्शन सी।
अब हम बात करेंगे इसके 49 क्वेश्चन की, जो कि है किस जल निकाय में जीवों की उपस्थिति का आंकलन करने के लिए आमतौर पर किसी विधि का उपयोग किया जाता है। इसके ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे एमपीएन, डीओ, डीडीएस और डीओडी। इसका सही आंसर है ए, एमपीएन। अब हम बात करेंगे इसके लास्ट क्वेश्चन की, जो कि है एनपीए की स्थापना किसके तहत की गई? वन्य जीव अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा जैविक विविधता अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। इसका सही आंसर रहेगा जैविक विविधता अधिनियम। तो कुछ इस तरीके से आपको 50 अंक का आपको क्वेश्चन पेपर आप देख पा रहे होंगे। यहीं अपनी स्क्रीन से देख करके आप इसके नोट्स भी बना सकते हैं, लिख भी सकते हैं। यदि आपको रिक्वायरमेंट है तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल भी करके इसको मंगा सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसी के एक और क्वेश्चन पेपर को लेकर। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये सोल्ड क्वेश्चन पेपर नंबर 2 रहेगा। अब हम बात करते हैं, इसमें भी सेम इंस्ट्रक्शन दिखाई गई हैं जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है। अब हम बात करेंगे इसके पहले क्वेश्चन की, जो कि रहेगा अजैविक का अर्थ है अजीवित, जीवित, सजीव और निर्जीव दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर रहेगा निर्जीव। इसमें आपको एक मिस्टेक देखने को मिलेगी, जैसा कि असाइनमेंट में दिया गया, क्वेश्चन पेपर में दिया गया है। यहाँ पर अजीवित की जगह निर्जीव आएगा, तो यहाँ पर इसका आंसर रहेगा निर्जीव। इसके बाद हम बात करेंगे दूसरे प्रश्न की, जो कि रहेगा हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन तैयार करने के लिए सूर्य की ऊर्जा का %% उपयोग करते हैं, जिसके ऑप्शन रहेंगे 1%, 10%, 20% और 99%। इसका सही आंसर रहेगा 1%। अब हम बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 की, निम्नलिखित में से कौन सा अकार्बनिक यौगिक नहीं है? इसके आंसर रहेंगे कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बोहाइड्रेट। इसका आंसर रहेगा कार्बोहाइड्रेट। अब हम बात करेंगे इसके चौथे प्रश्न की, जो कि है वनों की कटाई का प्रत्यक्ष कारण कौन सा नहीं है? जिसका ऑप्शन रहेगा भूमि उपयोग में भूमि आवरण परिवर्तन, जंगल की आग, बढ़ती जनसंख्या और कीट हमला। इसका सही आंसर रहेगा बढ़ती जनसंख्या। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, वनों की कटाई का प्रत्यक्ष कारण कौन सा सही नहीं है? इसके ऑप्शन रहेंगे भूमि उपयोग में भूमि आवरण, जंगल की आग, बढ़ती जनसंख्या और कीट हमला। तो इसका भी आंसर रहेगा बढ़ती जनसंख्या। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का आपरण स्रोत नहीं है? बायोमास, तेल ऊर्जा, भूपतिय ऊर्जा और पवन ऊर्जा। जिसका सही आंसर रहेगा तेल ऊर्जा। अब हम बात करें इसके क्वेश्चन नंबर 7 की, अकारात्मक प्रजातियां और त्वचा एलर्जी का कारण बनती हैं, जिसमें पहला ऑप्शन है जलकुंभी, कांग्रेस खरपतवार, मच्छर, मीठी मटर। इसका सही आंसर रहेगा कांग्रेस खरपतवार। अब हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट प्रश्न की, जो कि है भारत का पहला वन्य जीव अभयारण्य है? वेदांतागल पक्षी अभयारण्य, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। इसका सही आंसर रहेगा वेदमगल पक्षी अभयारण्य। तो इसका यह आंसर रहेगा। उसके बाद हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि सीओडी का तात्पर्य है रासायनिक ऑक्सीजन में कमी, रसायन ऑक्सीजन मांग, रसायन ऑक्सीजन मांग और रासायनिक और ऑक्सीजन की मांग। इसका ऑप्शन रहेगा सी, रासायनिक ऑक्सीजन मांग। अब हम बात करेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 10 की, भस्मीकरण है। इसके ऑप्शन रहेंगे अपशिष्ट पदार्थों में कार्बन और अकार्बन पदार्थों का दहन करने के लिए अपशिष्ट को राख, गैस और ऊष्मा में परिवर्तित करना। उसके बाद इसका सेकंड ऑप्शन रहेगा अपशिष्ट पदार्थों में कार्बन पदार्थों का दहन करके अपशिष्ट को राख और ऊष्मा में परिवर्तित करना। कुछ इस तरीके से आपको इसके 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। इसका सही आंसर है सी, जो कि है अपशिष्ट पदार्थों में कार्बनिक पदार्थों का दहन करके अपशिष्ट को राख और गैस और ऊष्मा में परिवर्तित करना, तो उसे हम भस्मीकरण बोलते हैं। अब हम बात करेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 11 की, CFC कितने समय तक भी अपरिवर्तित रह सकते हैं? लगभग 1000 वर्ष, 200 वर्ष, 50 वर्ष और 100 वर्ष। इसका सही आंसर रहेगा लगभग 100 वर्ष, जो कि है डी। अब हम बात करेंगे 12वें प्रश्न की, कौन सा बायोम अप्रैल में जून के दौरान अत्यधिक गर्मी और तेज हवा के साथ साथ बहुत अत्यधिक सुकून क्रिया का अनुभव कराता है?
टुंड्रा बायोम, रेगिस्तान बायोम, वन बायोम और चरगाह बायोम। तो इसका सही आंसर रहेगा रेगिस्तान बायोम। अब हम बात करेंगे इसके 13वें प्रश्न की, कृत्रिम गर्भाधान निम्नलिखित में से लाभकारी हो सकता है? कुत्ते, बिल्लियां, हाथी और सांप। इसका सही आंसर रहेगा हाथी। पहाड़ियों और कुल का उपयोग किया जाता है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। इसका सही आंसर रहेगा हिमाचल प्रदेश। उसके बाद है इसका 15% सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र उपयोग का गठन निम्नलिखित के कार्यवंत को बढ़ावा देने के लिए किया गया था, जिसमें एजेंडा नंबर 12, 15, 21 और 27 हैं। इसका सही आंसर रहेगा एजेंडा नंबर 21। अब हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 16। चिपको आंदोलन एक आंदोलन है जिसमें अभ्यास किया गया सत्याग्रह, अहिंसक प्रतिरोध, कार्यकर्ताओं ने पेड़ों को गले लगाने का कार्य किया, उपरोक्त सभी। इसमें आपको अगर आपने पढ़ा भी हो चिपको आंदोलन में, तो ये सभी चीज़ें उसके अंदर इंक्लूड थी। तो इसका सही आंसर रहेगा उपरोक्त सभी। अब हम बात करेंगे 17वें प्रश्न की, निम्नलिखित में से कौन सा अनुवांशिक रोग है? हीमोफीलिया, सक्लेस एनीमिया, थियोसीमा, उपरोक्त सभी। तो ये सभी अनुवांशिक रोग हैं जो आप उपरोक्त देख पा रहे हैं। अब हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट प्रश्न की, जो कि निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्र व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए लाभ और प्रदूषण मुक्त वातावरण के लिए पर्यावरण संतुलन के संरक्षण पर जोर देता है? इसके ऑप्शन रहेंगे चरक संहिता, वारक पुराण, शिव पुराण, इनमें से कोई नहीं, जिसमें सही आंसर रहेगा क यानी कि ए, चरक संहिता। अब हम बात करें इसके क्वेश्चन नंबर 19 की, जो कि रहेगा इनमें से कौन सा कथन वनस्पति और जीवों की कमी का वैध कारण नहीं है? जिसके ऑप्शन रहेंगे कृषि विस्तार, बड़े पैमाने पर विकास परियोजनाएं, चराई और ईंधन की लकड़ी संग्रह, तीव्र उद्योगीकरण और शहरीकरण। अब हम बात करेंगे इसके उत्तर की, चराई और ईंधन की लकड़ी संग्रह इसका सही आंसर रहेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की, जो कि तूफान और बाढ़ जैसी ही प्राकृतिक आपदाएं किससे जुड़ी हैं? पुराना क्षेत्र उत्तराधिकारी, प्राथमिक उत्तराधिकारी, द्वितीय उत्तराधिकारी, चरमोत्क्रम उत्तराधिकारी। इसका सही आंसर रहेगा द्वितीय उत्तराधिकारी, जो कि है सी। अब हम बात करेंगे इसके 21वें प्रश्न की, पर्यावरण शब्द आया है अंग्रेजी शब्द, रोमन शब्द, लैटिन शब्द से और फ्रेंच शब्द से। तो ये इसका सही आंसर रहेगा डी, फ्रेंच शब्द एनावायरन से। तो अब हम बात करेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 22 की, जो कि प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया? 1953, 1963, 73 और 83। तो इसका सही आंसर रहेगा सी, 73। अब हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 23 की, कौन सा जानवर समय समय पर पानी पीता है और शारीरिक रूप से लंबे समय तक ऊतक निर्जलीकरण को झेलने के लिए अनुकूलित है? शेर, चीता, ऊंट और हाथी। इसका सही आंसर रहेगा ऊंट, क्योंकि आपको पता है कि हमने बचपन में भी ये चीज़ें पढ़ी हैं कि ऊंट 7 दिन तक अपने शरीर में पानी संजो कर रख सकता है। तो इसका सही आंसर ऊंट रहेगा। इसके बाद हम बात करेंगे इसके 24वें प्रश्न की, निम्नलिखित में से कौन शाकाहारी नहीं है? घोड़े, भैंस, ऊंट और भेड़िया। इसका सही आंसर रहेगा भेड़िया। अब हम बात करें 25वें प्रश्न की, उत्कृष्ट बंधीय वर्षावन के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? यह भूमध्य रेखा के नज़दीक नहीं है, इसमें समान रूप से उच्च तापमान और उच्च आर्द्रता होती है, यहाँ प्रतिवर्ष 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, इसमें सामान्य कशेरुकी जैसे वृक्ष, अभ्यचर, जल सर्पस्य, गिरगिट, सांप और पक्षी तथा स्तनधारी शामिल हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा भूरेखा के निकट नहीं है। तो इस तरीके से इसका आंसर आपको देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 26 की, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा अपरदन को नियंत्रित नहीं कर सकता है? इसका आंसर रहेगा घास, झाड़ियाँ। इसके ऑप्शन रहेंगे घास, झाड़ियाँ, पेड़ उगाना, जल के अनियंत्रण प्रवाह को रोकने के लिए, जल निकासी प्रणाली के परिणाम, बांध और जलाशयों का निर्माण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर रहेगा ग, बांध और जलाशयों का निर्माण। उसके बाद इसके 27वें प्रश्न को देखने को मिलेंगे, जो कि प्रावधान सेवाएं। इसके ऑप्शन रहेंगे नवीकरण सेवाओं को उत्पादन मिल में शामिल करना। अब उसके बाद इसका ऑप्शन बी रहेगा वे हैं जो पर्यावरण को कम करते हैं। सी रहेगा मानव मूल्य और आनंद को प्रतिनिधित्व करें। और डी रहेगा ऊपर के सभी। इसका सही ऑप्शन है नवीकरण सेवाओं के उत्पादन को शामिल करना।
इसके बाद आपको 28 पर क्वेश्चन देखने को मिलेगा, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर में विभिन्न स्तरों पर तापमान अंतर के ऊर्जाकरण उत्पन्न करता है? ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, सौर ऊर्जा, महासागरीय तापीय ऊर्जा। इसका सही आंसर रहेगा डी, महासागरीय तापीय ऊर्जा। इसके बाद हम बात करें प्रश्न नंबर 29 की, बांस ड्रिप सिंचाई विधियों का उपयोग किया जाता है? दक्षिण भारतीय पहाड़ियाँ, जम्मू और कश्मीर, पूर्वोत्तर पहाड़ियाँ, नेपाल हिल्स। इसका सही आंसर रहेगा नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स, जिसको हम पूर्वोत्तर पहाड़ियाँ भी कह सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसके प्रश्न नंबर 30 की, भारतीय मूर्तल में सामान्यता और कौन सा नहीं पाया जाता? इसके ऑप्शन रहेंगे प्रोस्पिस सिनेरिया, बी रहेंगे बबुल जैक्टोमली, सी रहेगा सलवारा डोरा अलोवोडाइस और डी रहेगा रोकोबर्गस पाइंस। इसका आंसर रहेगा डी, रोकोबर्गी पाइंस। अब हम बात करेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 31 की, जो कि 1992 का पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? न्यूयॉर्क, डरबन, रियो डी जेनेरियो, जिनेवा। इसका सही आंसर रहेगा रियो डी जेनेरियो, जो कि है ऑप्शन नंबर सी। भोपाल उत्पाद का एक गैस रिसाव की घटना थी जो किस कीटनाशक संयंत्र में हुई थी? ऑप्शन ए रहेगा धेनुका एग्रिक लिमिटेड, भारत रसायन लिमिटेड, कीटनाशक इंडिया लिमिटेड, यूनियन कार्बन डाई इंडिया लिमिटेड। इसका सही ऑप्शन रहेगा डी, यूनियन कार्बन डाई इंडिया लिमिटेड। अब हम बात करेंगे इसके प्रश्न नंबर 33 की, जो कि है चयनात्मक विनाश का आदर्श उदाहरण। इसके ऑप्शन रहेंगे महान भारतीय गैंडा, घड़ियाल, यात्री कबूतर, समुद्री गर्ल्स। इसका सही आंसर रहेगा यात्री कबूतर। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 34 की, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन और उपयुक्त सभी। तो इसमें उपरोक्त सभी ही आएगा। भारतीय बायोस्फीयर रिजर्व की कुल संख्या है? ए 12, बी 14, सी 16, डी 18। इसका सही आंसर रहेगा 18। सबसे अधिक अध्ययन किया गया समूह है? पक्षी, स्तनधारी, सी ए और बी दोनों, और डी मछलियाँ। इसका सही आंसर रहेगा सी, ए और बी दोनों। इसमें पक्षी और स्तनधारी दोनों आएंगे। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 37 की, टीडीएमएस माप, मतलब टीडीएमएस को कैसे मापा जाता है? सभी अकार्बनिक पदार्थों की घुली हुई संयुक्त समरादि जो तरल, आवनिक, अनियमित या सूक्ष्म दानेदार निलंबित रूप से मौजूद है। इसका सेकंड ऑप्शन रहेगा सभी कार्बनिक और कार्बनिक पदार्थों की अगुलिता संयुक्त समरागी जो सरल, अवानिक, यानित और सक्षम कणिक निलंबित रूप से मौजूद है। इसका सही आंसर रहेगा डी, सभी कार्बनिक और कार्बनिक पदार्थों की घुली हुई संयुक्त समरागी जो तरल, आवनिक, अयनित या समक्ष कणिक रूप से निलंबित रूप से मौजूद है। तो कुछ इस तरीके से इसका आंसर रहेगा। अब हम बात करेंगे इसके प्रश्न नंबर 38 की, अपशिष्ट प्रबंधन कौन सी शामिल है? संग्रह, परिवहन, प्रदूषण में कमी, निपटान और पुनर्चक्रण। इसका ऑप्शन रहेगा सी, जो कि है प्रदूषण में कमी। अब हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट प्रश्न की, जो कि रहेगा 22 मार्च 1985 को वियना में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ जिसे कहा जाता है यूएनएपी प्रोटोकॉल, संयुक्त राष्ट्र प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, पर्यावरण प्रोटोकॉल। इसका सही आंसर रहेगा सी, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 40 की, भारत में पर्यावरण विभाग की स्थापना कब की गई? 1970, 75, 1980, 1985। इसका सही आंसर रहेगा 1980। सूखे का कौन सा आर्थिक प्रभाव नहीं है? फसलों का नुकसान, डेयरी की, पशुधन की हानि, मत्स्य उत्पादन की हानि, मिट्टी का कटाव। इसका सही आंसर रहेगा डी, मिट्टी का कटाव या मृदा अपरदन। इसको आप लिख सकते हैं। यही दो ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद हम बात करें क्वेश्चन नंबर 42 की, ताजमहल का रंग पीला करने के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है? नाइट्रोजन ऑक्साइड, गंधक, क्लोरीन, सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका आंसर रहेगा सल्फर डाइऑक्साइड। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 43 की, वायु अधिनियम में ध्वनि प्रदूषण को प्रदूषण के रूप में शामिल किया गया। यह कब किया गया? इसके ऑप्शन है 1981, 87, 82 और 2000। इसका सही आंसर रहेगा 1987। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 44 की, निम्नलिखित में से कौन पेड़ के लाभों के बारे में बता सकता है? चक्रक संहिता, वार्क पुराण, गीता, शिव पुराण। तो इसका वार्क पुराण। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 45 की, विश्व संरक्षण निगरानी केंद्र
यूके की पहचान की है। इसके ऑप्शन रहेंगे 18 हॉटस्पॉट, 20 हॉटस्पॉट, 21 हॉटस्पॉट और 25 हॉटस्पॉट। तो इसका सही आंसर रहेगा 21, जो कि है सी। अब हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 46 की, जो कि है इक्टोन क्या है। यह दो अधिकतम रूप किनारों के बीच में चेक समस्याओं या अंतर डिजिटल क्षेत्र को दर्शाता है। अब हम बात करेंगे इसके ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी की। एरहाइट द्वारा मृदा निर्माण की अवधि के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया था। ऑप्शन सी, यह जैविक प्रणालियों और पौधों की आबादी के बीच परस्पर क्रिया से बनता है। डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। यह दो अधिकतम समरूप किनारों के बीच मौजूद समस्याओं का अंतर डिजिटल क्षेत्र में दर्शाता है। तो इस तरीके से इसका आंसर रहेगा। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 47 की, जो कि है पार्टियों के सम्मेलन का 21वां सत्र कहाँ आयोजित हुआ। पेरिस, न्यूयॉर्क, जिनेवा और दुबई। इसका सही आंसर रहेगा पेरिस। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 48 की। ओजोन में छिद्र का निर्माण अधिकतम कहाँ होता है। भारत, अंटार्कटिका, यूरोप, अफ्रीका। तो इसका सही आंसर रहेगा अंटार्कटिका। बौद्ध धर्म के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। बौद्ध धर्म का मानना है कि लोगों को सदा जीवन जीने चाहिए और प्रकृति के चक्र और संतुलन का सम्मान करना चाहिए, ताकि सब कुछ पीढ़ियों का तक चलता रहे। इसका ऑप्शन बी रहेगा, भगवान बुद्ध ने नीतियों, तालाबों और कुओं को प्रदूषित करने पर रोक के नियम बनाए थे। ऑप्शन सी रहेगा, सभी प्रजातियों के अस्तित्व को महत्व दिया जाता है क्योंकि पृथ्वी के सह निवासी और उन्हें मनुष्यों का समान अधिकार है। ऑप्शन डी रहेगा उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर रहेगा उपरोक्त सभी। अब हम बात करेंगे इसके लास्ट क्वेश्चन की, जो कि है शांत घाटी एक संकरी घाटी है। गोदावरी नदी, वसुधा नदी, कुथी नदी, कावेरी नदी। तो इसका सही आंसर है कुंती नदी। तो कुछ इस तरीके से आपको इसका सैंपल नंबर 2 देखने को मिलेगा। करेंगे इसके BEVAE 181 के एक और क्वेश्चन पेपर को लेकर के। इसमें भी आपको सेम इंस्ट्रक्शन देखने को मिलेगी जैसे कि आपको लास्ट 2 पेपर में देखने को मिली थी। अब हम बात करेंगे इसके पहले प्रश्न को लेकर के, जो कि रहेगा पर्यावरण अध्ययन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए रहेगा, पर्यावरण अध्ययन मुख्य रूप से उस ज्ञान से संबंधित है जो जीवित प्राणियों पर प्रभाव डालने वाली चिंताओं से संबंधित है। यह पर्यावरण में अंतर्निहित या प्रेरित परिवर्तनों का अध्ययन है तथा उन चिंताओं से संबंधित है जो किसी जीव को प्रभावित करती है। यह अनुप्रयुक्त विज्ञान है जो सीमित संसाधनों के बीच पृथ्वी पर मानव सभ्यताओं को टिकाऊ बनाता है, या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर रहेगा उपरोक्त सभी। ओजोन परत की मोटाई मापी जा सकती है मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसिमल या डायबसन इकाइयाँ। इसका सही आंसर रहेगा डायबसन इकाइयाँ। उसके बाद हम बात करेंगे इसके अगले प्रश्न की, जो कि रहेगा जीवमंडल में नाइट्रोजन का मुख्य भंडार है वायुमंडल, चट्टानों, महासागर और जीवों। तो इसका सही आंसर रहेगा वायुमंडल। अब हम बात करेंगे कौन सा बायोम अप्रैल से जून के दौरान अत्यधिक गर्मी और तेज हवा के साथ बहुत अधिक शुकन क्रिया का अनुभव कराता है। जैसा कि आपने इस प्रश्न को सेम आपने सैंपल पेपर नंबर 2 में देखा था, इसका भी आंसर वही रहेगा, रेगिस्तान बायोम। अब हम बात करेंगे पीने के पानी में फ्लोराइड की अधिकता के कारण क्या होता है। फेफड़े की बीमारी, आंत्र संक्रमण, फ्लोरिसिड। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर रहेगा सी, फ्लोरिस। अब हम बात करें कौन सा सही जल का स्रोत नहीं है, नदियाँ, तालाब, झीलें या ट्यूबवेल। तो इसका सही आंसर रहेगा ट्यूबवेल, ऑप्शन डी। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 7 की। पारिस्थितिक तंत्र शब्द के द्वारा गाढ़ा गया है। प्रो अर्थर टेम्सले 1935 में, कार्ल लीसन ने 1707 में, 89 में अलेक्जेंडर हेमोबोल्ट, 1707 में चार्ल्स डेविल्सन। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, प्रो अर्थर टेम्सले ने 1935 में। अब हम बात करेंगे इसके अगले प्रश्न की, जो कि है निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है। तेल ऊर्जा, गैस और कोयला, जल विद्युत ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, भूतापीय ऊर्जा। अब हम बात करेंगे इसके प्रश्न नंबर 9 की। WCED का
पूर्ण रूप है। विश्व पर्यावरण एक विकास समिति, पारिस्थितिक और विकास पर विश्व आयोग, पर्यावरण और विकास पर विश्व आयोग, विश्व पर्यावरण आयोग विकास। इसका सही आंसर रहेगा पर्यावरण और विकास पर विश्व आयोग। अब हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट प्रश्न की, जो कि रहेगा उच्च सीओडी मान कहाँ पाया जा सकता है। ऑप्शन ए रहेगा उन जल निकायों में जहां रासायनिक कारखानों से निकलने वाला अपशिष्ट नहीं आता। ऑप्शन बी रहेगा जल निकायों में कभी कभी रासायनिक कारखानों से निकलने वाला अपशिष्ट पदार्थ आ जाता है। उन जल निकायों में जहां रासायनिक कारखानों से निकलने वाला अपशिष्ट मिलता है, या इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन सही रहेगा जो वो है ऑप्शन सी, उन जल इकाइयों में जहां रासायनिक कारखानों से निकलने वाला अपशिष्ट मिलता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 11 की, जो कि है वायु गुणवत्ता सूचक क्या है। यह ध्वनि प्रदूषण के बारे में बताता है। वायु प्रदूषण के मुख्य रूप से हवा में सल्फर की मात्रा के आधार पर मापता है। यह आपके क्षेत्र में ओजोन स्तर को मापता है। यह हवा का रंग जांचता है। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, जो कि आपके क्षेत्र में आयोजन स्तर को मापता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 12 की, वायु गुणवत्ता सूचांक क्या है। इसका ऑप्शन ए रहेगा यह ध्वनि प्रदूषण के बारे में बताता है। यह वायु प्रदूषण को मुख्य रूप से सल्फर की मात्रा को मापता है। यह आपके क्षेत्र में ओजोन स्तर को मापता है। इसका भी ऑप्शन सी ही रहेगा। भस्मीकरण क्या है, इस क्वेश्चन को भी आपने लास्ट उसमें देखा था, लास्ट सैंपल पेपर में देखा था, तो इसका भी आंसर ग ही रहेगा। अपशिष्ट पदार्थों में कार्बनिक पदार्थों का दहन करके अपशिष्ट को राख और गैस में ऊष्माकृत कर देना। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसमें क्वेश्चन मोस्टली रिपीट होते हैं। यदि आप इन 3 सैंपल पेपरों से तैयारी करते हैं तो लगभग आपका क्वेश्चन पेपर इन्हीं में से ही आता है। अब हम बात करेंगे इसके प्रश्न नंबर 14 की। शीतोष्ण सदाबहार वन निम्नलिखित क्षेत्र में कहाँ पाए जाते हैं। छोटी गर्मी और लंबी सर्दी, बहुगर्मशील काल और हल्दी सर्दियाँ। ऑप्शन सी रहेगा गर्म गर्मीशा काल और ठंडी सर्दियाँ। ऑप्शन डी रहेगा गर्म गर्मीशा काल और हल्की सर्दियाँ। इसका सही ऑप्शन रहेगा डी, गर्म गर्मीशा काल और हल्की सर्दियाँ। अब हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 15 की, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया था। यह भी आपने ऊपर क्वेश्चन देखा था। इसका भी आंसर रहेगा 1986। बायोसर्जनेटिक के बारे में कौन सा कथन सत्य है। जिसके ऑप्शन रहेंगे बायोसर्जनेटिक दृष्टिकोण का यह मानना है कि मनुष्य अधिकार और आवश्यकताएं अन्य जीवित चीज़ों की तुलना में अत्यधिक महत्वपूर्ण नहीं है। यह प्रकृति के वर्चस्व और महिलाओं के उत्पीड़न के बीच संबंधों पर गौर करता है। यह सभी गैर मानवीय हितों की कीमत पर मानवीय हितों को बढ़ावा देने के को उचित ठहराता है। इसमें जीवों के साथ साथ पारिस्थितिक तंत्रों के अधिकारों और मूल्यों को भी शामिल किया गया है। इसका सही आंसर रहेगा क, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अब हम बात करेंगे इसके प्रश्न नंबर 17 की। सामान्य वर्षा का पीएच मान कितना होता है। लगभग 4.7, 5.6, 5.7 और 4.6। इसका सही आंसर रहेगा 5.7, जो कि है ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय उपभोक्ता नहीं है। बाघ, भेड़िया, तेंदुआ और हिरण। तो इसका सही आंसर रहेगा हिरण। 1970 के दशक में उत्तरकाशी में किस संगठन को चिपको आंदोलन के, यह भी क्वेश्चन आपने ऊपर देखा था। इसमें थोड़ा सा लिखने का और ऑप्शन देने का तरीका थोड़ा सा अलग हो जाता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 20 की, जो कि रहेगा निम्नलिखित में से कौन से कीटनाशक नहीं है। डीडीटी, डीडीई, पीवीबी और एनएनई। इसका सही आंसर रहेगा डी, एनएनई। निम्नलिखित में से कौन से वन उपजाऊ नहीं है। गोंद, मसाले, ओम और रेशम। इसका सही आंसर रहेगा रेशम। अब हम बात करेंगे 22वें प्रश्न की। आवास संयोजन निम्नलिखित कारणों से हो सकता है। मूल्य, निवास का स्थान का विखंडन, प्रदूषण, मनुष्य के कारण प्रजातियों की संरचना में परिवर्तन, उपरोक्त सभी। इसका आंसर रहेगा उपरोक्त सभी। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 23 की। वाक्यांश किस दिए गए क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों, पौधों और जानवरों की प्रजाति का संपूर्ण पूरक है से संबंधित सही शब्द की पहचान करें। समुदाय, बायोटोप, बायोटा, बायोटैक्सी। तो इसका सही आंसर रहेगा बायोटा, जो कि है ऑप्शन नंबर सी। भारत में लगभग विश्व के कुल कोयला भंडार का 5% है, या 6% है, या 7% है, या 8% है। इसका सही आंसर रहेगा 8% है। भारत में बायोस्फीयर रिजर्व की कुल संख्या कितनी है।
12, 14, 16 या 18, जिसका आंसर है 18। राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायाधिकरण नियम 1995 निम्नलिखित में से किसके बाद अधिनियम किया गया था? न्यूयॉर्क सम्मेलन, लंदन सम्मेलन, जिनेवा सम्मेलन, रियो डी जेनेरिया सम्मेलन, जिसका सही आंसर है डी, रियो डी जेनेरिया सम्मेलन। अब हम बात करेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 27 की। ओजोन परत कहाँ मौजूद है? समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मैसीफियर, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर रहेगा क, समताप मंडल। चिपको आंदोलन के बाद सरकार में निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाई की? सरकार ने ठेकेदार प्रणाली को समाप्त करके उत्तर प्रदेश में वन विभाग नियम का गठन किया। ऑप्शन बी, स्थानीय सहकारी समितियों के माध्यम से संबंधी गतिविधियों को प्रोत्साहित करने में पहल की। उत्तराखंड हिमालय में व्यावसायिक वृक्ष कटाई पर 15 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया, या उपरोक्त सभी। इसका आंसर रहेगा डी, उपरोक्त सभी। पर्यावरण न्याय के बारे में क्या सत्य है? इसके ऑप्शन है, इसका अर्थ है पर्यावरण कानून बनाने करने में सभी लोगों के साथ उनकी जाति, रंग, भाषा या राष्ट्रीय मूल आदि का भेद के बिना निष्पक्ष व्यवहार करना, क्योंकि सभी को सुरक्षित और स्वास्थ्य और टिकाऊ पर्यावरण साझा करने का अधिकार है। बी रहेगा, पर्यावरण न्याय का तात्पर्य नस्ल, जातीय या सामाजिक आर्थिक स्थिति आधार पर भेदभाव के बिना सभी पर्यावरण कानूनों और विनियमों के कानून के तहत समान न्याय या समान संरक्षण खोजें। इसका ऑप्शन सी रहेगा ए और बी, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ये दोनों पॉइंट ही सही रहेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर सी। ऊर्जा प्राप्त करने के लिए शीर्ष उपभोक्ता क्या खाते हैं? शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी या उपरोक्त सभी? तो इसमें आंसर आएगा उपरोक्त सभी। अब हम बात करें डैश मृत पदार्थ से आवश्यक पदार्थों को मुक्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और इस प्रकार ऊर्जा प्रवाह और पदार्थ के नियंत्रण चक्र को बनाए रखते हैं, जिसके ऑप्शन रहेंगे स्रेपोवाइस, स्वपोशी, हाइट्रोप्स, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, सप्रोफाइटिस। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 32 की। निम्नलिखित में से कौन सा आसानी से परिवर्तित आवासों में नहीं रह सकता? कबूतर, गौरैया, हिरन और पेंगुइन। इसका सही आंसर रहेगा पेंगुइन। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना 1986 में हुई थी। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या महाराष्ट्र? इसका सही ऑप्शन रहेगा तमिलनाडु। जल एक नवीनकरण साधन है क्योंकि इसका मानव द्वारा पुनर्चक्र किया जा सकता है। इसका नवीनीकरण और पुनर्भरण जल विज्ञान चक्र के माध्यम से होता है। इसे कटौती के माध्यम से नवीनीकरण किया जा सकता है, इसका पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता। ये इसके 4 ऑप्शन रहेंगे। इसका ऑप्शन बी रहेगा, जो कि है इसे जल विज्ञान चक्र के माध्यम से नवीनीकरण और पुनः भरित किया जाता है। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 35 की। इसमें से कौन सा कथन वनस्पति जीवों और जीवों की कमी का वैध कारण नहीं है? कृषि विस्तार, बड़े पैमाने पर विकास परियोजनाएं, चराई और ईंधन की तेजी। इसका आंसर रहेगा ग, चराई और ईंधन का लकड़ी संग्रह। अब हम बात करेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 36 की। भारत में वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? 14.69, 15.39, 19.39, 19.67। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, 19.39। अब हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 37 की, जिसमें से है निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक नहीं है? इसके ऑप्शन रहेंगे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, नाइट्रोजन और लिपिड। इसका सही आंसर रहेगा नाइट्रोजन। कृषि क्षेत्रों जो वर्षा आधारित भंडारण संरचनाओं के रूप में उपयोग किए जाते हैं उन्हें कहा जाता है कुल्स, खड्डिन या जोड़, पुनः भरण गड्ढे। उपरोक्त में से कोई नहीं। इन्हें हम जोड़ या खडिन के नाम से जानते हैं। इसके बाद हम बात करें प्रश्न नंबर 39 की। निम्नलिखित में से कौन सा DTDT का सही रूप है? अब हम बात करेंगे इसके ऑप्शन की, जो कि है डाइक्लोरोफिन, न्यूट्राइल इलेक्ट्रोथिन। उसके बाद इसका ऑप्शन बी रहेगा डाइक्लोरोफिन, नीलेट्राक्लोरोथेन। डाइक्लोरोफिन कुछ इस तरीके से आपको इसके ऑप्शन देखने को मिलेंगे। इसका सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए, जो कि है डाइक्लोरोफिन इलेक्ट्रोथेन। इसका आंसर रहेगा। अब हम बात करेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 40 की, जो कि है भारत में पर्यावरण विभाग की स्थापना कब की गई? 1970, 75, 80 एंड 85। इसका सही आंसर रहेगा 1980। दीर्घ विधि सीमा पार वायु प्रदूषण सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका आंसर रहेगा 1959 में, 1969 में, 1979 में या 1989 में। तो इसका सही आंसर है 1979 में।
एसपीएम का तात्पर्य है द्वितीय कणकीय पदार्थ, निलंबित कणकीय पदार्थ, निलंबित अधिमान्य मामला, द्वितीय अधिमान पदार्थ। इसका सही आंसर रहेगा बी, निलंबित कणकीय पदार्थ। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 43 की। निम्नलिखित में से किसके लिए राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना किस उद्देश्य से की गई? इसके आंसर रहेंगे पर्यावरण संरक्षण में संबंधित मामलों में प्रभावी शीघ्र निपटान हेतु, वन्य और अन्य प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, पर्यावरण से संबंधित किसी भी कानूनी अधिकार का प्रवर्तन, उपरोक्त के सभी। तो इसका आंसर रहेगा डी, उपरोक्त सभी। पृथ्वी पर मौसम कहाँ होता है? सौरमंडल, मेसोफियर, यौन क्षेत्र और ऑप्शन डी रहेगा थर्मोस्फियर। इसका सही आंसर रहेगा क, जो कि है सौरमंडल। अब हम बात करेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 45 की। जलवायु परिवर्तन से संबंधित मामलों के लिए निम्नलिखित में से कौन से नोडल एजेंसी है? तो इसका आंसर रहेगा पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। अब हम बात करेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 46 की। फरवरी 1971 में ईरान के रामसर में आयोजित प्रथम अंतर्राष्ट्रीय अर्धभूमि सम्मेलन में किस भारतीय अर्धभूमि को स्थान मिला? इसके ऑप्शन रहेंगे चिल्का और भरतपुर ब्यास संरक्षण रिजर्व, सांभर झील और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। इसका सही आंसर रहेगा चिल्का और भरतपुर। पृथ्वी पर कितने प्रतिशत पानी ताजा है? 2.5, 3.5, 4.5 और 5.5। इसका सही आंसर है 2.5। साक्षरता का अर्थ है गैर रासायनिक प्रतिक्रिया से ठोस पदार्थों को नुकसान होना। रासायनिक प्रतिक्रिया से ठोस पदार्थों को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। रासायनिक प्रतिक्रिया के बिना भी ठोस पदार्थों को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। रासायनिक प्रतिक्रिया से ठोस पदार्थों को नुकसान हो सकता है। इसका सही आंसर रहेगा रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा ठोस पदार्थों को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। अब हम बात करेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 49 की, जो कि निम्नलिखित में से कौन से महासागर में विभिन्न स्तरों पर तापमान अंतर कारण ऊर्जा उत्पन्न होता है? ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, सौर ऊर्जा, महासागरीय ऊर्जा। जिसका आंसर रहेगा महासागरीय ऊर्जा। यह क्वेश्चन आपको पहले भी देखने को मिला है। जीवमंडल कहाँ मौजूद नहीं है? उत्तरी ध्रुवों और दक्षिणी ध्रुवों पर, सबसे ऊंची पर्वतों पर, महासागरों में या ऊपर के सभी? तो इसका आंसर रहेगा उपरोक्त सभी। तो कुछ इस तरीके से आपको हमने 3 सैंपल पेपर विद एग्जाम्पल दिखाए हैं, जैसा कि आपने अपनी स्क्रीन पर देखा है। आप इन्हीं के थ्रू अपने नोट्स भी बना सकते हैं, वीडियो को अंत तक देखकर इनको याद भी कर सकते हैं और लिख भी सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी लाभकारी लगती है तो आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।